सब कुछ करने के बाद भी जीवन में शांति नहीं आ पाती, आपकी अंदर की भूख बाकी रह जाती है और अधिकांश रूप से व्यक्ति ये कहता रहता है कि जीना आया नहीं हमको। कुछ वे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान अगर तू फिर से मौका दे तो फिर मैं जो गलतियां अब की हैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं और एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीऊंगा। कुछ का ये कहना होता है कि हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं लेकिन दुनिया जीने नहीं देती, परिस्थितियां फिर से हमें मजबूर कर देती हैं, जिसके कारण हम फिर गलतियां कर बैठते हैं और जीवन में दुख भोगते हैं। तो हमारे बस में तो कुछ नहीं है। कुछ का ये भी कहना है कि करने कराने वाला तो भगवान है, हमारा बस कहाँ चलता है, हम तो कठपुतली हैं। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनना, और इस सुनाने का मतलब भी एक है। जैसे आपकी सोच बन जाती है जिंदगी उसी तरह से जीने लग जाते हो। इसलिए ज्यादातर लोग जैसे वातावरण में पलते हैं, जैसे लोगों से जीना सीखते हैं, उसी तरह से उनका व्यवहार शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जब सूरज निकलता है सवेरा होता है, लेकिन आपका सवेरा तब होता है जब आप जागते हैं, भले ही सूरज पहले निकल आया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, जब आप जाग गए और जब होश संभाल ली, बस वहीं से आपकी जिंदगी शुरू मानी जाएगी। अब तक जो कुछ हो गया हो गया, अब नई जिंदगी, नया ढंग, नया रंग होना चाहिए। तो इस सब में सबसे पहली बात तो ये आ गई कि इस पृथ्वी ग्रह पर आप रहने के लिए आए, और हर किसी को लगभग 100 वर्ष की आयु का मौका दिया जाता है, जिसमें हम लोग सेंचुरी पूरी कर ही नहीं पाते, जल्दी आउट हो जाते हैं। 80, 83, 84 तक ले गए, लोग कहते हैं लगभग पूरी उम्र भोग ली। ज्यादातर लोग बीच में ही यात्रा पूरी करके चले जाते हैं। 50-55 पर पहुंचते पहुंचते लोगों को लगने लग जाता है कि अब दिन ढलने लगा है, मतलब जाने की बारी शुरू हो गई। कुछ वे भी होते हैं कि वो अपने साथ अपने ही उम्र से बड़े लोगों को भी, छोटे लोगों को भी शमशान घाट में अंतिम संस्कार करके आएंगे, और उसके बाद भी मन में ये सोचते हैं इसी का नंबर आना था, हम तो भी रहेंगे। वो ऐसे सोचते हैं जैसे परमानेंट ही इस दुनिया में है। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपका शरीर आपका साथ दे और ये दुनिया का सुख भोग सके और आपका सहारा बन सके। इसके लिए महत्वपूर्ण बात है कि ये दवाई से ठीक रहेगा ऐसा नहीं है, दुआ से ठीक रहेगा तो भी ठीक नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। तो हर दिन आप अपना नियम बना लीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, व्यायाम भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, और व्यायाम के तीनों तरीके इस्तेमाल करेंगे। कार्डियो एक्सरसाइज भी चाहिए, शरीर को लचीला बनाने के लिए योगासन वगैरह स्ट्रेचिंग भी जरूरी है, और
प्राण शक्ति को, जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम भी जरूरी है। तो ये ऐसा प्रवचन नहीं मैं दे रहा हूं आप सिर हिला हिला के कहें वाह वाह बहुत अच्छी बात है और यहां से उठ के यहीं झाड़ के चले जाएं। ये आपकी जिंदगी के लिए जरूरी चीजें हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। और बूढ़ा है या बच्चा है, सबको अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। कोई आपका ख्याल रखने वाला नहीं। जब आप ही अपना ध्यान नहीं रख रहे, दूसरों को क्या पड़ी है भाई। बीमार का, कमजोर का, निर्बल का दुनिया में कोई भी नहीं। और बीमार रोगी को तो कोई पूछता नहीं है। थोड़े दिन की बीमारी तो ठीक है। रहीम ने लिखा ना, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए। थोड़े दिन की विपत्ति अच्छी। क्यों, क्या होता है उससे? हित अनहित इस जगत में जान पड़े सब कोई। अपना पराया, अच्छा बुरा समझ आ जाता है। और ज्यादा देर विपत्ति पड़ी रह गई, लोग छोड़ के चले जाएंगे। ये ठीक होने वाला नहीं, इसकी किस्मत बदलने वाली नहीं, इसकी बीमारी जाने वाली नहीं, इसका बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, अब ये उठने वाला नहीं, छोड़ के भाग जाएंगे। थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है तो सब कोई देंगे, और कुछ है ही नहीं, बस आप सहायता कर दीजिए, कोई नहीं देगा। तो क्या समझ में आया? शरीर ठीक रखिए, चलते फिरते रहिए, थोड़ी जरूरत पड़ेगी तो लोग सहायता कर देंगे, लेकिन अगर जरूरत ही जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं देगा। तो आज से, यहीं से पक्का इरादा कर लीजिए, कुछ भी हो और किसी के लिए टाइम निकालें ना निकालें, अपनी सेहत के लिए तो टाइम निकालेंगे ही, कुछ भी हो जाए। तो ये पॉइंट तो आपने समझ लिया, लेकिन वायदा भी करना है, क्योंकि ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको, यहां बैठे हो ना। अब आप हर दिन अपना प्राणायाम भी करोगे, सैर एक्सरसाइज करोगे, जब भी टाइम मिले, कैसे भी टाइम मिले, कुछ भी करना हो, जिस चीज को आप जरूरी समझते हैं ना, उसके लिए टाइम निकालते हो। जब आप अपनी वैल्यू समझोगे तो समय निकालोगे, और अगर अपना महत्व नहीं समझोगे तो आप टाइम ही नहीं निकालोगे। और इसी में आपने एक बात और समझनी है, जो अपनी जिंदगी से प्यार करता है वही खुद को अनुशासित रखता है, डिसिप्लिन में रहेगा। उसके सामने उसकी पसंद की जलेबी रखी हुई हो तो एक टुकड़ा खाकर कहेगा बाकी भी ऐसी ही है, इससे ज्यादा नहीं खाने का। एक टुकड़ा क्यों खाया? स्वाद ले लिया। ये पेट भरने के लिए नहीं है। पानी पूरी सामने होगी, एक दो खाई और उसके बाद रख दी और कह दिया कि स्वाद ले लिया। जीभ को बताना था, स्वाद लेना जरूरी था, ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे अपने को बीमार करना है। और इससे भी ज्यादा मजबूत वो लोग हैं जिनकी थाली में स्वाद वाली चीजें रखी हुई हैं, लेकिन उनकी सेहत के अनुरूप नहीं है, तो खाएंगे नहीं। हाथ जोड़ देंगे और कहेंगे नहीं ये नहीं चाहिए। क्या पसंद नहीं है? बोले पसंद बहुत है। क्या थोड़ा सा खा लीजिए? बोले ललचा तो बहुत रही है ये, लेकिन खाएंगे नहीं। जिसने इतना अनुशासन अपना लिया तो इसका मतलब वो अपनी जिंदगी को बहुत प्यार करता है, वो अपनी कद्र करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए मैं आपका हाथ नहीं खड़ा कराऊंगा, ये तो आपको खुद ही अपने ऊपर ध्यान देना है। अब तीसरी चीज, जरूरी चीज, कि आपको 3 चीजों पर सारा दिन ध्यान देना है। एक अपनी मुस्कुराहट पर, एक मन की शांति पर, तीसरी चीज जैसी परिस्थिति हो उसी में संतुलन बनाकर चलना, बैलेंस बनाकर चलना। मुस्कुराहट, शांति, संतुलन,
याद कर लीजिए, मन मन में दोहरा लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है। सारा दिन चेहरे पर मुस्कुराहट, ठीक है। दूसरी चीज हुई मन में शांति और संतुलन। संतुलन मतलब बैलेंस बनाना, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो जल्दी खुद को संभाल लिया करें, इसकी आदत डालनी है। ये आदत बन गई तो आप जीत गए, खुशहाल हो गए। बैलेंस तो आपको करना ही पड़ता है, थोड़ी देर में करना पड़े तो वो अलग बात है, जल्दी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी हो मन को आप शांत कर लें, फिर से संतुलन में आ जाए। माइंड का बैलेंस बिगड़ जाए तभी तो गुस्सा ज्यादा आएगा ना। संतुलन नहीं हो तो लालच में ललचा जाओगे, बैलेंस नहीं बना पाए तो आप उधर झुक जाओगे जिधर नहीं जाना चाहिए। अब जिन बच्चों को कहते हैं ना पढ़िए बैठकर, तो किताब खोली, एक पन्ना पलटा और किसी दोस्त का फोन आ गया, पिक्चर लगी बहुत अच्छी वाली, टिकट लेकर आया हूं। वो कहता नहीं पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, पिक्चर तो आती जाती रहेगी। बोले नहीं पहला शो है और 3 घंटे की तो बात। अब जो लालच को सामने देखकर पुस्तक बंद करके चला गया, उसकी जिंदगी में फेलियर शुरू। और जो लालच को ठोकर मार करके अपने अनुशासन में बैठा रहा और अपनी पढ़ाई करता रहा, उसकी जिंदगी जीतेगी और उसका लालच और आकर्षण, वो चीजें सब उसके पीछे पीछे घूमेंगी। जिसे बैलेंस बनाना आ गया, जिसे डिसिप्लिन में रहना आ गया, जिसको मन को शांत करना आ गया, और जो हर पल जैसी स्थिति हो खुश रहता है, वो जीतेगा। अब आप सोचिए, दुनिया में ऐसा क्यों है कि 100 में से 80% ऐसे लोग हैं जो एवरेज जिंदगी जीते हैं और 20% ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी बेहतर जिंदगी जीते हैं। ये 80-20 का सिद्धांत बहुत अद्भुत है। इस पर यूरोप में बहुत लिखा गया। अब इसको समझ के देखना आप कि 20% लोगों के पास 80% दौलत है और 80% के पास केवल 20% दौलत है। वो बेचारे 80% लोग 20% में गुजारा कर रहे हैं। इससे भी और अजीब बात, 20% लोग 80% पे राज कर रहे हैं। 20% लोग 80% पे राज कर रहे हैं और 80% के पास 20% अधिकार है। इसे घुमाते चले जाइए, बहुत लंबा सिद्धांत है। अब इसी में एक बात और मजे की है, 80% टाइम आपका ऐसे बेकार जाता है, जो जिसमें आप काम करते हैं वो सिर्फ 20% में इतनी सारी चीजें करते हैं। और अगर आप 60% टाइम में ठीक ढंग से मूड में आकर काम करने लग जाएं, तो जैसे गांधी जी का मैंने उदाहरण दिया कि छोटे से आयु के भाग में इतना काम कर गए जितना दूसरे लोग 300 साल जी कर करते, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं कि थोड़े टाइम में इतना बड़ा जीवन जी कर जाएं जैसे विवेकानंद, छोटा जीवन उनका, छोटी सी उम्र में चले गए। भगत सिंह की आयु ज्यादा नहीं थी, पर उनका नाम कोई भूल नहीं सकता। आपको अगर ठीक से जीना आ जाए और अपनी शक्ति का प्रयोग करना आ जाए,
ब्याह शादी का समय जब आता है ना, साल भर से लगे हुए होते हैं, लेकिन ज्यादातर काम जो है ना, जब शादी के दिन नजदीक आ रहे होते हैं ना, वो जो 15-20 दिन होते हैं ना, उसी में सारे काम होते हैं। तो आपने पूरे साल में 80% टाइम में 20% काम हुए और 20% टाइम में 80% हो गए। मूड बनाने में लगे रहते हैं लोग, और जब मूड बन जाता है तब फटाफट काम निपटाते चले जाएंगे। और यही साधना है, यही ट्रेनिंग है। ट्रेंड कर दिया जाए आदमी को तो वो उस मूड में रहता है कि जैसे ही अपने काम में लगा, निपटाता जा रहा काम, ये भी पूरा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और ऐसे नहीं सिर पे बोझ लेकर चलता है, उसके काम करने का ढंग होता है, खुश रहते हुए काम करता है। तो इसलिए गीता का एक श्लोक सुनेंगे आप लोग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। चित्त प्रसन्न होने से मतलब अंदर से आदमी खुश रहना शुरू करे, स्वभाव में प्रसन्नता आ जाए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, तब उसके ज्यादातर दुखों का अंत हो जाता है। क्या बताना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, आपका चित्त, आपका अंतःकरण, आपका स्वभाव खुश रहने का अगर हो जाए तो ज्यादातर दुखों का इलाज शुरू हो जाता है। और अगर अंदर से दुखी रहने की आदत पड़ गई तो बाहर इतने दुख हैं भी नहीं, तो भी आपकी जिंदगी में दुख ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि आपको बिना बात के परेशान रहने की आदत पड़ गई है, स्वभाव हो जाता है। एक तरह की स्थिति में रहते रहते अपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी जिंदगी में बहुत परेशानियां थी, वो हर समय सोच में डूबे रहते थे, चिंता में डूबे रहते थे। अब परेशानी चली गई, अभी भी वैसे सिर पकड़ के बैठते हैं, वैसे परेशान होते हैं। जो डिप्रेस रहने लग जाते हैं, उनका डिप्रेशन एक तो होता है दवाई देने से चला जाए, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाए। एक वो होते हैं जिनको आदत पड़ जाती है, और जिनको आदत पड़ जाए उनके घर में उनके बच्चों को भी वैसा ही जीने का ढंग मिल जाता है। माथे पर हाथ मार के अपनी तो किस्मत ठीक नहीं, अपना तो ये भी खराब, अपना वो भी खराब, सारा दिन अपने को कोसने लग जाएंगे। और मजा ये है कि ऐसे लोग दूसरे को भी वैसा ही समझा रहे होंगे। बच्चे हंस रहे हो तो महिलाएं बोलती हैं ज्यादा मत हंसना, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। मतलब रोना तो है ही है, इसलिए पहले रोना शुरू कर दो। और ऐसे लोगों से आप पूछिए कि जिंदगी क्या है, वो कहते हैं कोई दुनिया में सुखी हमने तो देखा नहीं, सारे दुखी दुखी हैं। दुख तो जब से जन्म लेता है आदमी, तब से लेके मरने तक दुखी दुख है। और जबकि असलियत क्या है, 24 घंटों में आपकी जिंदगी में 5 या 10 मिनट का सिर दर्द होगा, 1 घंटे का सिर दर्द हो गया। 23 घंटे तो आप ठीक है ना, लेकिन आप 23 घंटे को भूल जाते, 1 घंटे को याद रखते हैं। आपको आज से ये रखना है, जो जिंदगी में ज्यादा खुशियां मिली, जो आप ठीक रहे, उसे याद रखिए। जो आपकी जिंदगी में दुख आया उसे भूलिए और आगे बढ़िए, तो आप खुश रहेंगे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं,
भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती, अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है, वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल, अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है